हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाला एक स्पेशल टॉपिक जिसको हम इंग्लिश पैडागोजी के नाम से जानते हैं, इसका मैंने एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के साथ शुरू किया था। अगर आप सीटेट की परीक्षा में पेपर 1 में अपेयर हो रहे हैं या फिर आप पेपर 2 में अपेयर हो रहे हैं या फिर अगर आपने सीटेट की परीक्षा का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म फिल किए हैं और यहाँ पे जो लैंग्वेज का आपको चयन करना होता है फॉर्म फिलअप के समय आपने यहाँ पे इंग्लिश भाषा का चयन किया है, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ आज इंग्लिश पैडागोजी का दूसरा चैप्टर कवर करूंगी जो कि है लैंग्वेज स्किल्स, जिसको हम भाषा कौशल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी 4 अलग अलग स्किल होती है L, S, R और W। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों के साथ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग इस टॉपिक को कवर किया था। अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो इसके पहले वाला पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको दूसरे विषयों की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको सभी विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको जिस विषय की भी तैयारी करनी है आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो अगर हम देखें ये जो भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी नई भाषा सीखनी है तो हम लोगों को कुछ कौशल को अपनाना होगा, यानी कि अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे कौशल होंगे जिससे हम किसी भाषा को सीख पाएं अच्छी तरीके से, तो इन्हीं को हम लैंग्वेज स्किल के नाम से जानते हैं। और इन कौशलों का प्रयोग सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी और अलग भाषा में भी किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें बता रखा है कि अगर हम किसी भी भाषा को सीखना चाहें तो हमारे आसपास 4 अलग अलग बेसिक स्किल होती हैं। ये बेसिक स्किल्स हमें यहाँ पे फॉलो करनी होती है अगर हमें बच्चे को कोई नई भाषा सिखानी है। सबसे पहले क्या होता है, लिसनिंग, यानी कि अगर बच्चा कोई भी नई भाषा सीख रहा है तो सबसे पहले उस भाषा को बोलना शुरू नहीं करेगा। हमें बच्चे में आदत डलवानी है कि बच्चा आपको सुन सके। बच्चा अगर अच्छा लिसनर होगा तो बच्चा बाद में उस भाषा को अच्छी तरीके से बोल भी पाएगा। और सबसे पहला जो बेसिक लैंग्वेज स्किल माना जाता है वो माना जाता है हमारा लिसनिंग। और कई बार हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कौन सा एस्पेक्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो हमारी लिसनिंग है ये हमारा सिमेंटिक एस्पेक्ट माना जाता है। अब देखिए, सिमेंटिक शब्द का प्रयोग हम व्याकरण यानी कि ग्रामर में भी करते हैं, जिसका मतलब होता है मीनिंगफुल, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों को कैसी लिसनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करनी है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, यानी कि जो बच्चा सुन रहा है उससे बच्चा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखे। तो ये हमारा होता है सिमेंटिक एस्पेक्ट जो कि मीनिंगफुल होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें पूछें कि ये जो लिसनिंग स्किल है इसमें हमारे कौन सा सेंस ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो आप सुन रहे हो तो हमारे जो कान होते हैं, जो हमारे ईयर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव स्किल्स में माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे लैंग्वेज स्किल की बात करें, दूसरे भाषा कौशल की बात करें, तो देखिए ये होता है हमारा स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग का मतलब क्या है, जब हम बोलना शुरू करते हैं और जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड से साउंड निकल रही है। तो ये जो आपका यहाँ पे मैंने फिनोटिक शब्द लिखा हुआ है ये हमारे किससे संबंधित है, ये हमारे साउंड से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिसनिंग जो है ये कौन सा एस्पेक्ट है, ये सिमेंटिक एस्पेक्ट है। इसके अलावा स्पीकिंग क्या है, ये हमारा फिनोटिक एस्पेक्ट है जो किससे संबंधित है, ये साउंड से संबंधित होता है। और इसमें हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो यानी कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लैंग्वेज स्किल को समझते हैं जो कि है रीडिंग यानी कि पठन कौशल। देखिए, जब छोटा सा बच्चा हमारे अर्थ में आता है यानी कि वातावरण में आता है तो सबसे पहले वो बोलना शुरू नहीं करता, वो दूसरों को सुनता है और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो जब 1 साल का होता है लगभग तब वो छोटे छोटे शब्दों को बोल रहा होता है। तो यानी कि सबसे पहले तो लिसनिंग आया, फिर स्पीकिंग आया और उसके बाद जब वो स्कूल जाता है या फिर जब वो 2-3 साल का होता है हम छोटे छोटे बुक में से उसे ABCD यहाँ पे रीड करना सिखाते हैं। तो जब वो रीडिंग यानी कि पठन कौशल तक पहुँचता है तो ये कौन सा एस्पेक्ट है। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को रीड कर रहे हो, अभी आप इस स्लाइड को यहाँ पे रीड कर रहे होंगे तो आप इसे पहले देखोगे,
देखने के लिए और साथ ही साथ और आप इसे क्या करोगे, इसे पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने चीजें लिखी हुई है, लिखी हुई चीजों के लिए हम ग्राफिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो फिनोटिक है, फिनोटिक क्या होता है, साउंड, यानी कि जब आप बोलते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रीडिंग है ये किस तरीके का एस्पेक्ट है, तो इसके अंदर दो अलग अलग एस्पेक्ट छुपे हुए हैं, एक है फिनोटिक और दूसरा है ग्राफिक। इसके अलावा अगर हम आखिरी लैंग्वेज स्किल की बात करें जो कि हमारे मोटर कौशल पर डिपेंड करती है, हमारे मोटर कौशल पर निर्भर करती है, ये है हमारी राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल। देखिए, आप बच्चे को अगर किसी भी चीज को लिखना सिखाएंगे तो वो अच्छी तरीके से पहले पेंसिल या पेन को पकड़ पाएगा, तभी उस चीज को लिख पाएगा। तो ये वाली जो स्किल होती है ये सबसे आखिर में यहाँ पे डेवलप होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ये कौन सा एस्पेक्ट माना जाता है, ये हमारा ग्राफिक एस्पेक्ट माना जाता है। जो हमारा लेखन होता है, जो हमारी राइटिंग है, जैसे मैं बच्चे को यहाँ पे ABCD सिखाऊंगी, तो देखिए बच्चा यहाँ पे इसे प्रॉपर तरीके से तब बना पाएगा जब बच्चा इसे यहाँ पे एक तरीके से, हम क्या करते हैं, ABCD को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितना अच्छी तरीके से हम लिखेंगे वो हमारे क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो ये ABCD हम जो लिखना सिखा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफिक एस्पेक्ट है। आई होप ये चारों के बारे में जितना मैंने आपको बेसिक चीजें बताई अभी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नोट का एक और पॉइंट लिखा है, इसको जरा देखिए। यहाँ पे बता रखा है कि अगर हमें लैंग्वेज लर्निंग करनी है, यानी कि किसी भी भाषा का यहाँ पे क्या करना है, हमें अधिगम करना है। तो अधिगम करने के लिए जो प्रॉपर यहाँ पे सीक्वेंस हमारा बनाया गया है, देखिए हम लोग कभी भी पढ़ने बैठे तो हम एकदम से रैंडमली बच्चे को कुछ भी एकदम से नहीं पढ़ाते, हम एक सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है और सीधा हम लोग वहाँ पे सेंटेंस रीडिंग उसे सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उसे ABCD सिखाएंगे, उसके बाद 2 लेटर्स वाले शब्द, फिर 3 लेटर्स वाले शब्द। तो इस तरीके से हम चीजें सिखाते हैं, यानी कि कोई ना कोई हम सीक्वेंस यानी कि क्रम को यहाँ पे अनुसरण कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप लैंग्वेज को बच्चे को लर्न कराना चाहें, इसका अधिगम कराना चाहें, तो इसका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे आज का मेन टॉपिक ही था, यानी कि LSRW। सबसे पहले आप लिसनिंग एस्पेक्ट को डेवलप करेंगे, फिर रीडिंग, फिर लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखिए ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा, इससे संबंधित भी CTET की परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए LSRW। इसीलिए इस टॉपिक को हम LSRW भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर हमें किसी भी बच्चे को कोई भी भाषा सिखानी है तो इसके 2 पैरामीटर यहाँ पे सेट किए गए। अब इन दोनों पैरामीटर को देखते हैं। देखिए, हम किसी भी बच्चे को कोई भाषा क्यों सिखा रहे हैं, ताकि बच्चा उस भाषा से कम्युनिकेट कर सके, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान किसी और के सामने कर सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि अगर हम किसी से बात करें तो वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम ओरल तरीके से बात करेंगे, या तो हम लिख के अपने मन की फीलिंग किसी और के सामने एक्सप्रेस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो LSRW है, इसमें से ओरल कौन सा कहलाएगा और रिटन कौन सा कहलाएगा, तो देखिए ये जो ओरल मोड है जिसमें हम सिर्फ बोल के अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो देखिए ओरल मोड में यहाँ पे आ जाएगा लिसनिंग। लिसनिंग क्यों? क्योंकि कोई हमारे सामने बोल रहा है, यहाँ पे कोई चीज लिख नहीं रहा। इसके अलावा स्पीकिंग, जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो ये जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये कौन सा मोड कहलाता है, ये हमारा ओरल मोड कहलाता है। इसके अलावा अगर हम कम्युनिकेशन के मोड का दूसरा जो पहलू है वो देखें तो वो आता है हमारा राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है, कोई चीज लिखी होनी चाहिए। लिखने में देखिए, जब मैं आपके सामने बोर्ड में ये सारी चीजें मैं लिख के आ रही हूँ और आप इसे रीड कर रहे हो, तो आपके रीडिंग से पहले मैंने ये चीज लिखी होगी, तो ये आपका रिटन में कहलाएगा। और जब हम खुद लिखते हैं वो तो आपका ग्राफिक एस्पेक्ट होता ही है, यानी कि रीडिंग और राइटिंग क्या है, रिटन मोड माना जाता है। इसके अलावा हम लोगों को अगर किसी भी बच्चे को कोई भी नई चीज सिखानी है तो इसकी क्या दिशा होनी चाहिए, इसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, इससे संबंधित तो बहुत बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तो मैं पहले ही स्टार मार्क कर देती हूँ।
अगर हमें बच्चे को कोई भी भाषा सिखानी है तो इसके दो अलग अलग तरीके बनाए गए हैं, दो अलग अलग दिशा बनाई गई हैं। सबसे पहला है रिसेप्टिव मोड। रिसेप्टिव मोड यानी कि बच्चा जब किसी की बात को ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कहलाता है, यहाँ पे बच्चा पैसिव कहलाता है। अब आप कहेंगे पैसिव क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, बस दूसरों की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, बच्चा कोई नई चीज यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये आपके कौन सी स्किल होंगी? ये आपकी होंगी लिसनिंग और रीडिंग। जब आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो, चीज़ों को रिसीव कर रहे हो। और साथ ही साथ जब आप किसी चीज़ को रीड करोगे तो आपके सामने जो बुक में या जो कॉपी में चीज़ें लिखी होंगी, हम उस चीज़ को जस्ट रीड करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है, तो हमारा आंसर होगा लिसनिंग एंड रीडिंग। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्टिव स्किल कौन सा होगा, देखिए प्रोडक्टिव यानी कि कोई नई चीज़ का आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें बच्चा क्या होता है, यहाँ पर बच्चा एक्टिव कहलाता है, यानी कि बच्चा यहाँ पे कोई नई चीज हमारे सामने प्रोड्यूस कर रहा है, उसका उत्पाद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी लिसनिंग, जो हमारी स्पीकिंग है और जो राइटिंग है, स्पीकिंग मतलब जब हम बोल रहे हैं, मैं आपके सामने जब बोल रही हूँ, देखिए बोर्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अलावा भी मेरा जो भी अभी माइंड में चीजें चल रही होंगी वो मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो जो स्पीकिंग है और राइटिंग है, लिखते हुए हम लोगों के सामने हमारे माइंड में जो भी चीज़ें होती हैं हम उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये जो आपका स्पीकिंग और राइटिंग आता है, ये कैसे स्किल मानी जाती है, ये प्रोडक्टिव स्किल मानी जाती है। आई होप इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसके खुद के प्रॉपर नोट्स बनाएं, तो इसका आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब चलिए ये जो आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है, इनको जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या और चीज़ें हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं। अब चलिए इन स्किल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लिसनिंग स्किल के बारे में। तो देखिए हम लोगों ने एक कोटेशन तो हमेशा सुनी है कि एक अच्छा लिसनर ही फ्यूचर में जाके एक अच्छा स्पीकर बन पाता है। अगर जिसके अंदर पेशेंस होता है तुम्हारी बात को सुनने के लिए, तो तुम्हारी बात को समझ भी जाएगा और फ्यूचर में उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स दे भी पाएगा। तो सबसे पहले अगर बच्चे को कोई भी भाषा यहाँ पे सिखानी है, लैंग्वेज स्किल में सबसे जो बेसिक होता है वो होता है हमारा लिसनिंग स्किल। इसीलिए सबसे पहला आपका लैंग्वेज स्किल है। तो देखिए लिसनिंग स्किल जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज स्किल मानी जाती है। इसमें क्या होता है, ये ओरल मोड पे होता है, यानी कि आपकी बात कोई और सुन रहा है तो वो ओरल मोड कहलाएगा, रिटन तरीका नहीं कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जस्ट आपकी बात को यहाँ पे सुना जा रहा है और सुनने के लिए यहाँ पे पैसिव वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लिसनर है वो अपनी तरफ से कोई नई चीज यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, वो बस आपकी बात को यहाँ पे ध्यान से सुन रहा है। इसीलिए इसे रिसेप्टिव स्किल भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो आपकी लिसनिंग है वो किस तरीके की स्किल है, तो आप कहेंगे रिसेप्टिव स्किल है। इसके अलावा लिसनिंग सिचुएशन और स्पीकिंग सिचुएशन एक ही तरीके की होती है। ये तीन अलग अलग तरीके की है। सबसे पहला है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में क्या होता है कि सामने वाला और आप दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हो, जब हम आमने सामने बात करते हैं, फेस टू फेस इंटरैक्शन। इसके अलावा पार्शियली इंटरैक्टिव, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई इंसान जो है वो स्पीच दे रहा है और बाद में आपसे आपके रिव्यू मांग रहा है, तो वो आपसे वहां पे इंटरैक्ट तो करेगा, पर यहाँ पे पार्शियली इंटरैक्शन होता है। इसके अलावा नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, जैसे कि आप टेलीविजन वगैरह में देख रहे हो, टेलीविजन वगैरह में जो चीज चल रही है आप उसे सुन भी रहे हो और आप वहां पे लिसन स्किल को यूज कर रहे हो, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ वहां पे सामने जो चल रही है वो लोग आपके सामने बोलेंगे, आप उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, ये नॉन इंटरैक्टिव मानी जाती है। इसके अलावा स्पीकिंग स्किल जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज स्किल है, इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे किसी को सुनना शुरू कर दोगे सही से, तो उसके बाद धीरे धीरे उनका रिस्पॉन्स भी शुरू कर दोगे। तो ये जो स्पीकिंग स्किल है ये दूसरी लैंग्वेज स्किल मानी जाती है। ये भी ओरल मोड पे होती है, क्योंकि जब आप बोलोगे तब आप कोई चीज लिख नहीं रहे हो, तो ये ओरल मोड मानी जाती है। और जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए ये एक्टिव स्किल मानी जाती है। और एक्टिव स्किल जो होती है उसे हम प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि स्पीकिंग की भी आपकी तीन सिचुएशन बनेंगी, इंटरैक्टिव,
पार्शियली इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव, इसमें भी आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो। इसके अलावा रीडिंग की बात करें तो देखिए रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जानने की है। सबसे पहले तो ये रीडिंग जो होता है फिनोटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, यानी कि आपके सामने जो चीज़ दिख रही है वो ग्राफिक एस्पेक्ट है, जो आप पढ़ रहे हो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो आपकी फिनोटिक एस्पेक्ट है। इसके अलावा ये रिसेप्टिव है, क्योंकि आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है आप उस चीज़ को जस्ट वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे रीड कर रहे हो, तो ये आप चीज़ों को रिसीव करने वाली स्किल है। और ये हम रिटन मोड पे करते हैं क्योंकि आपके सामने एक कंटेंट वहाँ पे लिखा होता है। इसके अलावा अगर हम इसके टाइप्स को देखें, यानी कि रीडिंग हम कितने टाइप की करते हैं, तो ये 4 अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला है लाउड रीडिंग। ये इनिशियल स्टेज में बच्चे को कराई जाती है ताकि उनके माइंड में वहाँ पे वो चीज़ अच्छे से बैठे और हमें भी पता चले कि बच्चा उस शब्द को सही से प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लाउड रीडिंग क्या होता है, आपके सामने कोई चीज़ लिखी है, आप उसे लाउडली उस चीज़ को पढ़ रहे हो। साइलेंट रीडिंग तब हम करते हैं जब हमें स्पीड वगैरह बढ़ानी होती है, जैसे कि हमने एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बच्चे को दे दिया और हमने कहा आप साइलेंटली इस चीज़ को रीड कीजिए और एंड में मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगी, तो बच्चे की स्पीड भी बढ़ती है साइलेंट रीडिंग से और बच्चा कहीं ना कहीं इन डेप्थ नॉलेज उस चीज़ की ले पाता है। इसके अलावा अगला टाइप है इंटेंसिव रीडिंग और अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जब हम डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं ताकि हम डिटेल में उस चीज़ के बारे में जान सके। एक्सटेंसिव रीडिंग जब हम जनरल आइडिया निकालना चाहें किसी चीज़ का, या फिर आप कह लीजिए ये प्लेजर के लिए भी किया जाता है। आप जब किसी स्टोरी को रीड कर रहे हैं तब आप यहाँ पे एक्सटेंसिवली उस चीज़ को रीड करेंगे। इसके अलावा रीडिंग की कुछ टेक्निक भी होती है जो कि स्कैनिंग और स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होता है, जब हम चीज़ों को प्रॉपर वहाँ पे स्कैन कर दें। स्कैनिंग भी क्यों की जाती है, इंटेंसिव रीडिंग की तरह डिटेल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इसके अलावा अगर स्कीमिंग की बात करें तो स्कीमिंग में हम जनरल आइडिया लेते हैं किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी कंटेंट का। जैसे कि अभी आपकी सीटेट की परीक्षा में ही कॉम्प्रिहेंशन चेक पूछा जाएगा, आप उस कॉम्प्रिहेंशन चेक को रीड करोगे ताकि आपको जनरल आइडिया वहाँ पे मिल जाए, तब आप क्या कर रहे हो, स्कीमिंग कर रहे हो। बट अगर किसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर का आपको आंसर नहीं मिला तब आप डिटेल में उस चीज़ को रीड करोगे। जब आप डिटेल में रीड करोगे तो आप क्या करोगे, स्कैनिंग करोगे। अब इसके अलावा अगर हम राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग में सबसे पहले स्क्रबलिंग जो होती है ये इनिशियल स्टेज मानी जाती है। ये वर्ड कई बार यूज़ किया जाता है सीटेट की परीक्षा में। स्क्रबलिंग क्या है, जब आप पेन पेंसिल से आड़े टेढ़े ऐसे लाइंस बनाते हो तो ये स्क्रबलिंग कहलाई जाती है। क्योंकि बच्चे की मोटर स्किल्स शुरुआत में इतने अच्छे से डेवलप नहीं होती, प्रैक्टिस के साथ बच्चा इस चीज़ को डेवलप करता है। तो जो स्क्रबलिंग है ये इनिशियल स्टेज मानी जाती है। ये एक एक्टिव स्किल है क्योंकि बच्चा अपने मन की बात आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएगा। आप चाहें तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये हेल्प करेगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इस टॉपिक पे आधारित हैं, और इसके पहले वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वो पार्ट भी जरूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न को जरा हल करें। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो रीडिंग स्किल होती है उसे हम बेस्ट तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं। रीडिंग स्किल जिसे हम पठन कौशल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बोल रखा है कि राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट। यहाँ पे बोल रखा है कि हम किसी क्वेश्चंस का आंसर लिख के, तो देखिए आंसर लिख के तो यहाँ पे रीडिंग स्किल को डेवलप नहीं की जा सकती। अगर आप सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में बोल रखा है कि यहाँ पे हम वोकैबुलरी के एक्सरसाइज दें। देखिए वोकैबुलरी के एक्सरसाइज देंगे तो वो बच्चा वहाँ पे कोई चीज़ पढ़ थोड़ी रहा है, वहाँ पे तो उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले ऑप्शन में बोल रखा है कि वर्ड्स गेम खेल के और क्विज खेल के। देखिए इससे बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर होगी, पर यहाँ पे रीडिंग स्किल के बात इतनी फोकस नहीं की जा रही। अगर हम यहाँ पे बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो शब्द हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके कंटेंट के हम कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पे फोकस करें, यानी कि जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ के बारे में बच्चे को इन एंड आउट पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि अगर हम इन चारों लैंग्वेज स्किल को देखें तो इन चारों लैंग्वेज स्किल में से कौन सी लैंग्वेज स्किल यहाँ पे री-इन्फोर्समेंट स्किल कहलाएगी। री-इन्फोर्समेंट क्या होता है, जिसमें हम बच्चे को यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से पहले से हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम यहाँ पे बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं कि तुम ये कार्य करो, तो इस तरीके से हम री-इन्फोर्स कर सकते हैं।
और जब बच्चा बोल रहा हो और जब बच्चा लिख रहा हो तब हम इसको रीइंफोर्समेंट स्किल कहेंगे। देखिए, जब हम रीड कर रहे हैं तो हमारे सामने जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जब हम किसी को सुन रहे हैं तो हम वहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं, यहाँ पे हम पैसिव हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो स्पीकिंग और राइटिंग होती है, जो हमारी एक्टिव स्किल होती है, उन्हीं को हम रीइंफोर्समेंट स्किल भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को स्टूडेंट के आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, इसके अलावा उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ड्राफ्ट करना पड़ता है, एडिट करके रिवाइज करना पड़ता है उनके काम को। ये सारे प्रोसेस हमारे कौन से लैंग्वेज स्किल के अंदर किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले आप आइडिया को सोचोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, उसको एक पेपर में लिखोगे, उसको अगर गलतियाँ होंगी तो एडिट करोगे और लास्ट में रिवाइज या फिर रिव्यू करोगे। तो ये सब चीज़ें हम ऐसे राइटिंग के टाइम में करते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम राइटिंग स्किल को फोकस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप जो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए और साथ ही साथ ये जो भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल का टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।